जय हिंद जय भारत। नवोदय विद्यालय की ओर से वैकेंसीज निकाली गई है। ऑल इंडिया लेवल पे वैकेंसीज आपको मिलेगी और ऑल इंडिया की वैकेंसीज हैं। ऑल इंडिया के पूर्व सैनिक अप्लाई कर सकते हैं। तो विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें। टोटल 1377 वैकेंसीज हैं और जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है, ऑडिट असिस्टेंट की, लीगल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, ऑफिसर स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, उसके अलावा जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ और अन्य पोस्ट निकाले गए हैं। तो आप विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से और भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर जो पोस्ट पूर्व सैनिकों के लिए वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जो MTS की पोस्ट है, जिसमें कि 2 पोस्ट पूर्व सैनिकों के लिए है। दूसरा है मेस हेल्पर, ग्रुप सी के अंतर्गत ये पोस्ट हैं। 44 वैकेंसीज है। लैब अटेंडेंट ग्रुप सी के अंतर्गत 16 वैकेंसीज यहाँ पे पूर्व सैनिकों के लिए है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की वैकेंसीज ग्रुप सी के अंतर्गत 12 वैकेंसीज है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी के अंतर्गत 36 वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। उसी तरह से यहाँ पे जो अन्य वैकेंसीज हैं, जिसमें कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी के अंतर्गत 2 वैकेंसीज हैं। कैटरिंग सुपरवाइजर ग्रुप सी के अंतर्गत 7 वैकेंसीज आपको मिलेगी। 2 वैकेंसीज और हैं जो कि स्टेनोग्राफर के आपको मिलेगी। तो इतनी वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखी गई है। अभी इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है वो भी जानेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के द्वारा ये वैकेंसीज का जो एग्ज़ाम है वो कराया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा, एग्ज़ाम वगैरह कराती है। तो यहाँ पे कुछ जो बातें हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से ही अप्लाई करना होगा और अदर मोड से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और ओनली 1 पब्लिकेशन इज़ टू बी सबमिटेड बाय ए कैंडिडेट फॉर द पोस्ट। एक पोस्ट के लिए आप ओनली 1 एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अभी ऑनलाइन के माध्यम से 22 मार्च से लेके 30 अप्रैल 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। फीस वगैरह 30 अप्रैल 2024 तक जमा करना होगा। कुछ आपको एप्लीकेशन में कुछ करेक्शन वगैरह करना है तो आप कर सकते हैं 2 मई 2024 से लेकर 4 मई 2024 तक। और बाद में एडमिट कार्ड और अन्य जो जानकारी है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको टाइम टू टाइम पर दी जाएगी। ऑफिशियल जो वेबसाइट है इसके 2 हैं, www.navoya.gov.in और दूसरा है nbs.ntaonline.in। अब यहाँ पर फीस जो रखी गई है, फीस के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 1000 रुपये, 500 रुपये। तो यहाँ पे काफ़ी फीस थोड़ा ज़्यादा रखी गई है और जितने भी ट्रेड हैं इनके लिए ये फ़ीस रखी गई है। जो नॉर्मल है, जनरल EWS हैं, उनके लिए 1000 और 1500 रुपये मिलेगा। ये फीमेल स्टाफ नर्स का 1500 है, बाकी के लिए 1000 है। और जो SC ST OBC हैं उनके लिए यहाँ पर 500 रुपये फीस आपको देखने को मिलेगी। ऑनलाइन का क्या प्रोसीजर है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अभी इसके जो टेस्ट होंगे ऑल इंडिया में कहाँ कहाँ उसके सेंटर्स पड़ेंगे आपको वो यहाँ पे बताई गई। तो लगभग हर स्टेट में आपको यहाँ पर सेंटर्स देखने को मिलेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर्स। और हर स्टेट में आपको 4 से ज़्यादा सेंटर्स मिलेंगे। कहीं कहीं 3 भी है, कहीं कहीं 1 भी है। जो छोटे स्टेट हैं, जहाँ आसाम का देख रहे होंगे 3 है। अरुणाचल प्रदेश में 1 ही सेंटर है। बिहार के अंतर्गत आपको 4-5 सेंटर्स मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में आपको यहाँ पर देख लेंगे, गोवा में 1 है। गुजरात के अंतर्गत 3-4 सेंटर्स हैं। हरियाणा में है। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत काफ़ी सेंटर्स हैं। झारखंड का यहाँ पे दिया गया है, कर्नाटक में है, केरला में है। तो उसी तरह से लक्षद्वीप में है, लद्दाख में भी है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत मणिपुर में, मेघालय में, महाराष्ट्र के अंतर्गत 4-5 सेंटर्स आपको मिलेंगे। उड़ीसा में यहाँ पे है, नागालैंड के अंतर्गत पांडिचेरी, पंजाब में 4-5 सेंटर्स हैं, राजस्थान में 4 सेंटर्स हैं। उसके अलावा सिक्किम में है, तमिलनाडु में 6 सेंटर्स हैं, तेलंगाना में 4 सेंटर्स हैं, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 8-9 सेंटर्स हैं, त्रिपुरा में है, उत्तराखंड में आपको 3 सेंटर्स मिलेंगे और वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आपको 5 सेंटर देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पे जो सबसे पहली पोस्ट है ये है मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि MTS का पद है। सैलरी यहाँ पर 18,000 से 56,900 रुपये है और एज जो है यहाँ पे मैक्सिमम 30 साल है। मात्र 10वीं पास वाले MTS के लिए सबसे बेस्ट है कि आपको एक ही एग्ज़ाम देना है यहाँ पर, बाकी यहाँ पे कुछ भी इंटरव्यू नहीं है, कुछ नहीं है। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा, उसकी जानकारी यहाँ पर दी है। जो भी आपकी एज है उसमें से आपने जितनी आपने मिलिट्री सर्विस की है उसको माइनस करना होगा। उसके अलावा 3 साल और माइनस करना होगा दोस्तों। ये जनरल के लिए है। बाकी ST SC OBC को और यहाँ पर छूट मिलने वाली है। जिन्होंने कम से कम सेना में 6 महीने कम से कम सर्विस की है वो भी इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये बात की गई है MTS के अंतर्गत। दूसरी जो यहाँ पे पोस्ट है जिसमें पूर्व सैनिकों के लिए मेस हेल्पर, यहाँ पर सेम आपको तनख्वाह मिलेगी 18,000 से 56,900 रुपये। पेमेटिक्स
के अंतर्गत। और यहाँ पर जो एजुकेशन आपको दिया गया है, मात्र मैट्रिक पास वाले इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस मांगा है यहाँ पे, किसी मेस वगैरह इस मेस में आपने काम किया हो, जो भी पूर्व सैनिक हैं जिनको मेस से संबंधित जिनके पास कुछ कागजात हैं, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो सैलरी आपको दी जाएगी, जिसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है, 18,000 से 56,900 रुपये। मेस हेल्पर की बात करो, मात्र 10वीं पास वाली। अब लैब अटेंडेंट की बात करें तो लैब अटेंडेंट में सैलरी यहाँ पर सेम मिलेगी आपको 56,900 रुपये तक। और दो यहाँ पे शर्तें हैं कि या तो 10th पास होना चाहिए या फिर डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक होना चाहिए आपके पास, ये दोनों होनी चाहिए। और यदि आपके पास ये नहीं है तो 12th का आपके पास साइंस सब्जेक्ट से पास होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम से आपके पास होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए 10th पास होना चाहिए, ITI आपके पास होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी आपको 19,900 रुपये से 63,200 रुपये यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जो पोस्ट यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की, यहाँ पर भी आपको सैलरी 19,900 रुपये से 63,200 रुपये। क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10+2 मांगा गया है और साथ में कंप्यूटर की स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 2 टाइप के पोस्ट हैं, एक में JNB कैडर लिखा हुआ है, पोस्ट नंबर 10 है, और दूसरा में लिखा है HQRO कैडर, पोस्ट नंबर 9। तो यहाँ पर भी सैलरी आपको जो है सेम 19,900 रुपये से 63,200 रुपये, 27 साल मैक्सिमम है। 10+2 पास होना चाहिए, साथ में आपकी 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग आपकी होनी जरूरी। अभी कैटरिंग सुपरवाइजर के लिए जो यहाँ पे सैलरी है 25,500 रुपये, 81,100 रुपये है और इसके लिए बैचलर डिग्री मांगा गया है, जिसको बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड किया हो आपने। यहाँ पे बताया गया है कि ट्रेड प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन कैटरिंग विद द मिनिमम ऑफ 10 ईयर सर्विस इन डिफेंस सर्विसेज ऑफ लीगल एक्सेप्शन के लिए दोस्तों ये ट्रेड प्रोफेशनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कैटरिंग से रिलेटेड, तो वो इन वैकेंसी अप्लाई कर दो। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो है सैलरी आपको 25,500 रुपये, 81,100 रुपये दी जाएगी। BCA या फिर BSc कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या ये नहीं है आपको पता BTech या कंप्यूटर साइंस IT से रिलेटेड। और यहाँ पे जो पोस्ट आपको मिलेगी स्टेनोग्राफर के लिए जो सैलरी यहाँ पर दी जाएगी 25,500 रुपये से 81,100 रुपये। 12th पास वाले इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिक्टेशन होना चाहिए 10 मिनट 80 वर्ड पर मिनट का, और जो यहाँ पर और जानकारी इसके बारे में बताई गई है। अभी पेपर किस तरह से आएगा इसका, मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे लैंग्वेज टेस्ट, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, 20 मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट, 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क के। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चन 20 मार्क के। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन का 40 क्वेश्चन 40 मार्क के। 100 नंबर का पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा और यहाँ पर टाइम दिया जाएगा 2 आवर का। निगेटिव मार्किंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसी तरह से यहाँ पर मेस हेल्पर का पोस्ट देख रहे होंगे आप लोग, जिसमें कि रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ईच होगा 10 नंबर के, 20 नंबर के 20 क्वेश्चन होंगे। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ फूड, न्यूट्रिशन जो होता है उसके अलावा हाइजीन से रिलेटेड, इंडियन फूड एंड स्वीट से रिलेटेड 70 क्वेश्चन 70 नंबर के। 120 नंबर का पेपर होगा, 120 नंबर के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर 2.5 घंटे का पेपर होगा। उसी तरह से यहाँ पे लैब अटेंडेंट के लिए भी रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड होंगे, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी एंड टेस्ट, जनरल इंग्लिश एंड अदर, जनरल हिंदी एंड अदर का होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज आपको होना चाहिए। कैटरिंग लैब अटेंडेंस से रिलेटेड 7 क्वेश्चन 7 नंबर के। तो यहाँ पर और भी आप चेक कर सकते हैं जो पेपर यहाँ पे बताए गए हैं। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के होंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 नंबर के होंगे। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 15-15 होंगे क्वेश्चन, यानी 15 नंबर एक सेक्शन का होगा, तो 15 दूसरे का। 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी एंड जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी से रिलेटेड 15 क्वेश्चन ईच के होंगे, तो 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन का होगा 30 नंबर का। 30 टोटल 130 क्वेश्चन होंगे, 130 नंबर के होंगे। टाइम दिया जाएगा 2.5 घंटे का। ये है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का। इस तरह से कैटरिंग सुपरवाइजर का यहाँ पे दिया गया है, और भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। स्टेनोग्राफर का किस तरह से पेपर होने वाला है, तो कंप्लीट जानकारी के लिए आप इसको नोटिफिकेशन को भी पढ़ सकते हैं। बाकी जो बेसिक जानकारी थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहाँ पर पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसको आप एक बार पढ़ सकते हैं। जो मैंने जानकारी बताई थी उसी का यहाँ पे विस्तृत रूप है।
अभी तक इतना ही। जय हिंद। जानकारी अच्छी लगती है लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।